हाय डेवलपर्स। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे पीएचपी इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 17। सो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन इन सॉर्टिंग एन एरे। ठीक है, पीएचपी में एरे को सॉर्ट करने के लिए कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं, शॉर्ट, आर शॉर्ट, ए शॉर्ट, के शॉर्ट, ए आर शॉर्ट और के आर शॉर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉर्ट का क्या मतलब होता है। तो शॉर्ट जो होता है वो हमारे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जो आर शॉर्ट होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करता है। जो ए शॉर्ट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो हमारा एरे होता है उसमें की और वैल्यू होती है। सो ए शॉर्ट जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद है के शॉर्ट। के शॉर्ट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही शॉर्ट करता है, लेकिन की के अकॉर्डिंग। ठीक, अगला है ए आर शॉर्ट। ए आर शॉर्ट जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करता है, लेकिन वैल्यू के अकॉर्डिंग। और जो के आर शॉर्ट होता है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करता है, लेकिन की के अकॉर्डिंग। सो ये सभी थे हमारे शॉर्टिंग के मेथड्स जिनका यूज हम लोग पीएचपी में करते हैं एरे को सॉर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन वी नो द काउंट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ठीक है, जब हमारे पास जो एरे होता है पीएचपी में, अगर हमें ये चेक करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो पीएचपी में इसको चेक करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। पहला है साइज ऑफ और दूसरा है काउंट। तो जो हमारा साइज ऑफ है वो एक एलाइस है काउंट मेथड का। ठीक है, और जो हमारा काउंट है उसमें हम लोग एरे पास कर देंगे तो ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो रिटर्न कर देगा। सेम मेरा साइज ऑफ भी करता है, उसमें भी हम लोग जो एरे होता है वो पास कर देंगे तो वो हमें जो भी काउंट होगा एलिमेंट का वो हमें रिटर्न कर देगा। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे पास एक एरे है जिसमें कि 3 वैल्यू है। ठीक है, जब हमने इको किया साइज ऑफ में तो हमने उसमें एक वो एरे पास कर दिया। ठीक, हमने काउंट में भी किया, उसमें भी हमने वो एरे पास कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोनों में हमें 3 एलिमेंट प्राप्त हुए। मतलब जिसमें कि जो उसमें एलिमेंट है वो 3 है, इसने हमें ये आउटपुट दे दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीर इन पीएचपी। ठीक है, पीएचपी में PEAR एक वर्ड होता है, उसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग पीर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो पीर को हम लोग बोलते हैं पीएचपी एक्सटेंशन एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी। ठीक है, पीएचपी एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन रिपोजिटरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, जो कि एक तरीके का हमारा फ्रेमवर्क होता है जिसके पास रीयूजेबल पीएचपी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इन दूसरे टर्म में हम कह सकते हैं कि इसके पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें पीएचपी में या फिर किसी भी लैंग्वेज में काम करना होता है तो हमें कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो जैसे कि हमें अगर एक एचटीएमएल पेज है, हमको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, या फिर हमारे पास कुछ डेटा में डेटा टेप जो हमारा टेबल होता है उसमें कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो हमें उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें कुछ डिपेंडेंसी या फिर कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो वो सभी जो लाइब्रेरी होती है वो हमें एज ए पीर एक वेबसाइट है वहाँ पे हमें मिल जाती हैं। तो उन सभी लाइब्रेरी या फिर डिपेंडेंसी का यूज करके हमें जो एक्शन परफॉर्म करना होता है वो हम लोग कर सकते हैं। तो वही जो लाइब्रेरी का जो कलेक्शन होता है, मतलब कि जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर डिपेंडेंसी जो हम लोग बोलते हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं वो होती हैं पीर। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंपोजर।
तो हम जानते हैं कि पीएचपी में क्या होता है कि हम लाइब्रेरी का यूज करते हैं अपने काम को ईजी करने के लिए। जैसे हमने कि पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि जब भी हमने कोई काम करना होता है तो हम काफ़ी सारे लाइब्रेरी का या फिर डिपेंडेंसी का हम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हमारा कोड जो होता है वो रीयूजेबल बन जाता है कि हमने एक मॉडल बना लिया, उस मॉडल को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम जो होते हैं हम लोग लाइब्रेरी की हेल्प के थ्रू ही हम लोग करते हैं। लेकिन लाइब्रेरी के थ्रू करते तो हैं, लेकिन पीएचपी में क्या होता है कि लाइब्रेरी को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि हमें जाकर पहले लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसके पाथ सेट करने पड़ते हैं, उसको कॉल कराना पड़ता है, उसके बाद फिर हमें उसको ये चेक करना पड़ता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, पहले हमको एक एक चीज़ आके पढ़नी पड़ती है कि हमें कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता था। तो उस केस में कंपोज़र पिक्चर में आता है। इसने क्या किया, हर चीज़ को ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। तो इससे हमारा जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। पहले ये काम होता था पीएचपी में, जैसे हमने देखा कि जो पी था, पीर के थ्रू ही हम लोग ये सारा काम करते थे। लेकिन कंपोज़र के आने के बाद से वो सारी चीज़ें अब ऑटोमेट हो गई, क्योंकि पहले पीर में क्या था कि हम लोग उसको डाउनलोड करते थे जाके मैनुअली, और उसके बाद वो हम लोग उस पे जो काम करना होता था वो हम लोग करते थे। लेकिन कंपोज़र ने क्या किया, उन सभी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया, ठीक है। तो कंपोज़र क्या करता है, चीज़ों को ऑटोमेट कर देता है, जिससे हमें काम करने में और आसानी होती है, ठीक। तो कंपोज़र को हम लोग डिपेंडेंसी मैनेजर भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंसी कुछ चीज़ जो जो हमारी लाइब्रेरी है या फिर जो भी हमारी डिपेंडेंसी है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब कंपोज़र को यूज करना काफ़ी आसान होता है। आप यहाँ पे कमांड देख सकते हैं, कंपोज़र रिक्वायर पीएचपी मेलर। पीएचपी मेलर हम जानते हैं कि अगर हमें पीएचपी में हमने कोई एप्लीकेशन बनाया और अगर हमें मेल भेजना होता है तो हमें एक लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती है। तो पीएचपी मेलर जो होता है ये एक लाइब्रेरी है जो कि मेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपल हम लोग कंपोज़र रिक्वायर और पीएचपी मेलर का यूज करेंगे। तो कंपोज़र क्या करेगा, उस पीएचपी मेल जो लाइब्रेरी है पीएचपी मेलर की, उसको हमारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर देगा, ठीक। अब इन केस अगर फ्यूचर में कोई भी पीएचपी मेलर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो बार बार हमें जा करके उसको मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल हम लोग कंपोज़र अपडेट नाम का जो कमांड होता है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो जो भी उसके लेटेस्ट कंपेटेबल पैकेज होंगे, जो भी उसमें कुछ चेंज किया गया उस लाइब्रेरी में, वो सभी हमारा कंपोज़र जो है ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। हमें कुछ भी काम मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा अपने आप। हमारी लाइब्रेरी भी ऑटोमेट डाउनलोड कर सकता है केवल एक कमांड के थ्रू, और हमारी लाइब्रेरी को अपडेट भी किया जा सकता है केवल कमांड के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कंपोज़र के थ्रू जो हमारा काम होता है वो ऑटोमेट हो जाता है और ये काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।